साउथ चाइना सी, जिसको लेकर पिछले कई दशकों से विवाद बढ़ता ही जा रहा है और हाल ही के वर्षों में तो तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि चीन 9 डैश लाइन के जरिए 90% साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, जिसका वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस इसका विरोध करते आ रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की खबरें जब मीडिया में आती है तो ये डिस्प्यूट फिर से शुरू हो जाता है। पर सवाल है कि आखिर चीन साउथ चाइना सी पर अपना दावा क्यों कर रहा है? Beijing claims almost the entire South China Sea region. It draws this infamous 9 dash line and it claims everything within this 9 dash line. Obviously, that is bogus. An international tribunal said as much. It ruled against the Chinese claims back in 2016. So the dispute should have been over, but China refused to accept the verdict. It continues to harass countries that should actually control the region. And that is why a dispute still exists. साउथ चाइना सी जो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर चीन के अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस भी अपना दावा करते हैं। वहीं चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पे अपना दावा करता है, जिसे वो 9 डैश लाइन के जरिए दर्शाता है। चलिए इसे शुरू से समझते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दिसंबर 1947 में साउथ चाइना सी में 11 डैश लाइन के साथ अपना मैप जारी किया। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि 11 और 9 डैश लाइन में अंतर क्या है? देखो, यही 11 डैश लाइन आगे चल के 9 डैश लाइन बन जाएगी, जिसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। चीन में जो सिविल वॉर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका था, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और उनके लीडर थे माओ जेडोंग। इन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी। इनके नॉर्थ वियतनाम के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण चाइना ने अपने मैप में से 11 डैश लाइन को संशोधित किया और हनान प्रांत के पास से गल्फ ऑफ टोकिन में 2 डैश हटा दिए और इस तरह 11 डैश लाइन अब बन गई 9 डैश लाइन। चीन ने ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि माओ साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे और नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार थी, और अब चीन इसी 9 डैश लाइन के माध्यम से साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। और अब ऐसा भी नहीं है कि चीन जिस पर अपना दावा करेगा और उसे दुनिया चुपचाप मान लेगी, यानी दुनिया एविडेंस मांगेगी कि आप किस बेस पे पूरे साउथ चाइना सी को अपना बता रहे हो। देखो, चीन का साउथ चाइना सी पर हिस्टोरिकल क्लेम है। बीजिंग का दावा है कि वे साउथ चाइना सी में इन आइलैंडों को डिस्कवर करने वाले फर्स्ट कंट्री थे। इन्होंने इन आइलैंडों पर एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश किया था। चाइनीज पीपल ही इन आइलैंडों पर सबसे पहले रहते थे और चाइना ही फर्स्ट कंट्री था जिसने साउथ चाइना सी में इकोनॉमिक एक्टिविटी करी। चीनी एम्बेसडर लियो सियोमिंग के अनुसार 200 ईसा पूर्व में चीन के हान डायनेस्टी के दौरान चीनियों ने साउथ चाइना सी में बड़े पैमाने पर लगातार समुद्री यात्राएं और फिशिंग की थी। यानी साउथ चाइना सी में चीनी लोगों की एक्टिविटी 2000 साल से भी पहले की है। वहीं किंग डायनेस्टी के इसमें 1775, 1810 और 1817 के नक्शे में ये चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं। 1933 में एक फ्रांसीसी पब्लिकेशन ने कहा था कि चीनी इन आइलैंडों पर रहते थे, और इन सब एविडेंस को देखकर आपको भी लगेगा कि हाँ, साउथ चाइना सी तो चीन का ही है। मगर ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, यानी बाकी देश भी किसी न किसी बेस पर साउथ चाइना सी पर अपना दावा कर रहे हैं। खैर, फिर भी हम मान लेते हैं कि चीन का साउथ चाइना सी पर हिस्टोरिकल क्लेम है, तो फिर आज डिस्प्यूट क्यों बना हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर केस में स्पेटली और पैरासेल आइलैंड पर जापान ने कब्जा कर दिया था, लेकिन जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए तो इसी के साथ जापान ने सरेंडर कर दिया और तब जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। इसके बाद 1951 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को हुई, जिसमें जापान ने जिन देशों पर कब्जा किया था उन्हें वापस लौटा दिया, लेकिन पैरासेल और स्पेटली आइलैंड पर कोई फैसला नहीं लिया गया। और अगस्त 1951 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर झाओ एनलाई ने सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी में कहा था कि पैरासेल और स्पेटली आइलैंड हमेशा चीनी क्षेत्र ही रहे हैं। फिर जापान तो 9 सितंबर 1951 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को पर हस्ताक्षर करके साउथ चाइना सी से अपना नियंत्रण छोड़ दिया। लेकिन अब भी सवाल वही था कि आखिर पैरासेल और स्पेटली आइलैंड पर किसका अधिकार होगा। इसके बाद 1954 में जिनेवा अकॉर्ड हुआ, जिसमें वियतनाम को 17 पैरेलल लाइन के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। इस सम्मेलन में कहा गया था कि स्पेटली और पैरासेल आइलैंड साउथ वियतनाम के हैं, लेकिन नॉर्थ वियतनाम ने कहा कि ये आइलैंड चीन के हैं।
और नॉर्थ वियतनाम का ऐसा कहने के पीछे हम कारण समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार थी जो पूरे वियतनाम में कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे और इन कम्युनिस्टों को पूरा सपोर्ट चीन से मिल रहा था। इसीलिए इन आइलैंडों के लिए कोई डिस्प्यूट खड़ा करना नहीं चाहते थे। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि साउथ चाइना सी पर सभी देश अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर साउथ चाइना सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे ज़्यादा व्यस्तम जलमार्गों में से एक है और इसी रूट से हर साल 5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, जो हर साल बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार है। और इतना सब होने के बाद चीन इसे अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता है। साउथ चाइना सी में रिसोर्सेज को लेकर कई देशों की रुचि बढ़ गई है। पीटर जेनिंग कहते हैं कि चीन साउथ चाइना सी में डूबे चट्टानों के ऊपर कंक्रीट और पत्थर डाल के आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। अब तक चीन साउथ चाइना सी में 3000 हेक्टेयर की नई जमीन तैयार कर चुका है। वो आगे कहते हैं कि चीन ने यहाँ पर 3000 मीटर लंबे रनवे बना लिए हैं और ये मिलिट्री रनवे है। इन आइलैंडों की सुरक्षा के लिए मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से देश हैं जो साउथ चाइना सी पर अपना दावा कर रहे हैं। सबसे पहले तो चीन ही है। इनका साउथ चाइना सी में हिस्टोरिकल क्लेम है, यानी इनका कहना है कि पेरासेल और स्पेटली आइलैंड उसी के थे जिस पर जापान ने कब्जा कर दिया। लेकिन जब जापान ने सरेंडर किया तो इसके बाद ये आइलैंड हमें मिलने चाहिए थे, जो कि ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए चीन कई बार अपने अलग अलग मैप जारी करता है जिसमें 9 डैश लाइन के जरिए पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। वही वियतनाम तो सबसे पहले चीन के इन हिस्टोरिकल क्लेम को नकारता है। वही वियतनाम तो अब अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अनुसार किसी भी देश के कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया उसी देश का होगा। तो इस 200 नॉटिकल मील यानी 370 किमी के दायरे में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर उसी देश का अधिकार होगा। और अब वियतनाम का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के इस लॉ के अनुसार 200 नॉटिकल माइल तक का जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो तो हमें मिलना चाहिए। पर समस्या ये है कि ये एरिया चीन के 9 डैश लाइन के अंदर आता है, यानी वियतनाम तो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मांग रहा है बस, लेकिन चीन का कहना है कि 9 डैश लाइन उसकी पत्थर की लकीर है जिससे वो पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी तरह मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस भी अपने कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, ये देश तो बस उसकी डिमांड कर रहे हैं, जो कि लॉ ऑफ सी के अनुसार एकदम सही भी है। लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब इलाके चीन के 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं और इसीलिए आए दिन हमें मीडिया में साउथ चाइना सी की खबरें देखने को मिलती है। इस कारण साउथ चाइना सी जो दुनिया के सबसे डिस्प्यूटेड रीजन में से एक है और सभी देशों के अपने अपने इंटरेस्ट भी है, जिस वजह से कोई भी देश इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है।